जगत पिता ब्रह्मा जी का एकमात्र प्रमुख मंदिर जो कि राजस्थान के पुष्कर जिले में है। पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है। ये मंदिर अरावली पहाड़ियों के बीच में स्थित है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पुष्कर तीर्थ की सारी जानकारी दूंगी। आपको पुष्कर कैसे पहुंचना है, कहाँ रुकना है, पुष्कर में खाने के क्या ऑप्शंस हैं, आपको कौन कौन से मंदिरों के दर्शन करने चाहिए, पुष्कर तीर्थ का क्या महत्व है, कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए और आपका क्या बजट रहेगा, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपने पुष्कर मेले के बारे में तो सुना ही होगा। ये मेला कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से 5 दिनों के लिए लगता है। दूर दूर से श्रद्धालु मेले का आनंद उठाने पहुंचते हैं और यहाँ पर पशु मेला लगाया जाता है, जिसमें पशुओं की खरीदी बिक्री होती है। खास तौर पर ऊँटों की खरीदी बिक्री यहाँ पर होती है। पुष्कर तीर्थ पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना होगा अजमेर जंक्शन। अजमेर की कनेक्टिविटी सभी बड़े शहरों से अच्छी है। बस के द्वारा भी आप अजमेर पहुंच सकते हैं। अजमेर रेलवे स्टेशन से आपको अजमेर बस स्टैंड पहुंचना होगा, जिसकी दूरी करीब 2 किलोमीटर की है, जो कि टैक्सी से आप जा सकते हैं 10 रुपये के किराए में। अजमेर बस स्टैंड से आपको पुष्कर के लिए बस मिल जाएगी। अजमेर से पुष्कर जाने में आपको 30 से 40 मिनट का समय लगता है। बस का फेयर करीब 35 रुपीज़ पर पर्सन लगेगा। ये बस आपको पुष्कर बस स्टैंड तक ड्रॉप करती है। इसके बाद आपको पुष्कर सरोवर तक जाने के लिए और ब्रह्मा जी के मंदिर तक जाने के लिए टैक्सी बुक करनी होगी, जिसका रेट लगभग 20 रुपये है, जो कि 1 से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पुष्कर पहुंचने के बाद अगर आप रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी धर्मशाला, होटल्स अवेलेबल है। आप यहाँ पर 500 से 700 रुपये और डॉर्मेट्री का चार्ज जो कि बहुत कम है, 100 रुपये और 200 रुपये के डॉर्मेट्री चार्ज में भी आप रुक सकते हैं। पुष्कर में खाने पीने के ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। यहाँ का मालपुआ फेमस है, वो आपको ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। साथ ही कढ़ी कचौड़ी, कढ़ी पकौड़ी यहाँ की फेमस है। पुष्कर में सबसे पहले आपको ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करने चाहिए। ये मंदिर विश्व में एकमात्र है। ये मंदिर आपको नीले रंग का दिखाई देगा और यहाँ पर फोटोग्राफी वगैरह बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। आप यहाँ पर मोबाइल लेकर जा सकते हैं पर फोटोग्राफी नहीं कर सकते। मंदिर के गर्भगृह में शादीशुदा पुरुषों का जाना मना है। मंदिर के गर्भगृह में ब्रह्मा जी के 4 मुखों वाली मूर्ति विराजमान है। 4 मुख इस प्रकार हैं। सृष्टि मुख उत्तर की ओर है, पश्चिम की ओर समाधि मुख है, पूर्व की ओर चिंतन मुख है, पीछे की ओर बाल मुख है। पीछे के मुख के दर्शन आपको यहाँ लगे शीशे में करने होते हैं। ब्रह्मा जी के दाएं ओर आपको गायत्री माता के दर्शन होंगे, जो कि ब्रह्मा जी की दूसरी पत्नी हैं। इसी मंदिर में आपको ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों के दर्शन होंगे, सनक, सनातन, सनत, सनंदन। इसी मंदिर में आपको ब्रह्मा जी के वाहन हंस के भी दर्शन होंगे। इस मंदिर की मूर्ति की स्थापना आदि शंकराचार्य जी ने 713 ईस्वी में कराई। इसके बाद इसका जीर्णोद्धार अहिल्याबाई जी ने करवाया था। ब्रह्मा जी के दर्शन करने के बाद आपको ब्रह्मा जी की पहली पत्नी के दर्शन करने जाना चाहिए, जो कि सावित्री देवी जी हैं। इनका मंदिर ब्रह्मा मंदिर के पीछे की ओर करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ जाने के लिए आपको ऑटो लेना होगा, जो कि 20 रुपये पर व्यक्ति चार्ज करते हैं और ऊपर मंदिर तक छोड़ देते हैं। यहाँ से आपको मंदिर तक जाने के लिए 900 के लगभग सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। 900 सीढ़ियाँ चढ़कर आप 1 से 1.5 घंटे में मंदिर तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पर भी आपको खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप सीढ़ियों से मंदिर तक जाने में सक्षम नहीं हैं तो आप रोपवे से भी मंदिर तक जा सकते हैं, जिसका रेट भी आपको वीडियो में मेंशन किया गया है।
रोपवे से जाने के लिए पहले आपको टिकट लेनी होगी। टिकट लेने के लिए थोड़ी सी लाइन हो सकती है। अगर आप पीक सीजन्स में जाते हैं तो लंबी लाइन हो सकती है। रोपवे में आप 1 वे टिकट भी ले सकते हैं, 2 वे टिकट भी ले सकते हैं। करीबन आधे घंटे का टाइम ऊपर तक जाने में लग जाता है। ऊपर पहुंचकर आप पूरे पुष्कर शहर का व्यू ले सकते हैं, साथ ही सावित्री माता के दर्शन भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको पुष्कर सरोवर के दर्शन करना चाहिए। यहाँ जाने के लिए आप ब्रह्मा मंदिर से ही पैदल जा सकते हैं घाट की ओर। यही पुष्कर का मेन स्थान है जहाँ पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी चिंतित थे कि सभी देवताओं की तरह उनका कोई तीर्थ स्थान नहीं है। भगवान शिव की सलाह पर उन्होंने कमल की 3 पंखुड़ियाँ गिराकर इस स्थान का चयन किया। कमल की 3 पंखुड़ियों से पुष्कर सरोवर के 3 हिस्से हुए। पहला प्रधान पुष्कर जो ब्रह्मा जी को समर्पित है, दूसरा है बूढ़ा पुष्कर जो विष्णु जी को समर्पित है, कनिष्ठ पुष्कर जो रुद्र देवता को समर्पित है। पुष्कर झील के चारों ओर 52 कुंड बने हुए हैं। ब्रह्मा घाट, गौ घाट और बराह घाट यहाँ के प्रमुख घाट हैं। कार्तिक मास में इस सरोवर में स्नान करने का अलग ही महत्व बताया गया है। ब्रह्मा जी को मिले श्राप के कारण उनकी पूजा नहीं होती और संसार भर में कहीं पर भी उनका मंदिर नहीं है। एकमात्र पुष्कर में ही उनका मंदिर है। यहाँ पर पुरखों की शांति के लिए पूजा कराई जाती है, तो आप भी अगर चाहें तो आप यहाँ पर पूजा करा सकते हैं। आप पहली बार अगर पुष्कर आ रहे हैं तो आपको शाम की आरती जरूर अटेंड करनी चाहिए। आरती रोज शाम को 7 बजे होती है। एक कथा के अनुसार सृष्टि का सृजन करने के बाद ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया। यज्ञ में अपनी पहली पत्नी सावित्री के उपस्थित ना होने के कारण उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी गायत्री को यज्ञ में अपने साथ बिठा लिया और सावित्री माता आई और उन्होंने अपने स्थान पर सौतन को बैठे देखकर बहुत ही क्रोधित हुई और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि संसार में आप कभी भी पूज्य नहीं होंगे, आपका कोई मंदिर नहीं होगा। इसलिए ब्रह्मा जी श्रापित हैं अपनी ही पत्नी के द्वारा। इसी पुष्कर सरोवर में त्रेता युग में भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया था। इसके अलावा आप यहाँ पर बराह मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। पुष्कर के सभी तीर्थों के दर्शन करने में मात्र आपको 1 दिन का समय लगता है और आपका बजट भी 1000 या 1500 रुपये पर पर्सन के लगभग आता है। जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।